तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी को नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्र गौरव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि सभी लोगों ने आप सभी लोग जानते ही होंगे राष्ट्र गौरव क्या होता है। राष्ट्र गौरव एक पेपर होता है जो हर ग्रेजुएट लोगों को दोस्तों दिया जाए, मतलब कि पेपर देना होता है जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को दोस्तों देना पड़ता है, ठीक है। राष्ट्र गौरव का पेपर यह पेपर अनिवार्य होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में दें या फिर सेकेंड ईयर में दें या फिर आप थर्ड ईयर में दें, ठीक है। तो ये अनिवार्य होता है कि आप चाहे जब दें, ठीक है, लेकिन आपको पास होने से पहले ही दिया जाता है। और राष्ट्र गौरव में यह खास बात होती है कि दोस्तों यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो हर सब्जेक्ट में आप फेल ही माने जाते हैं, दोबारा चांस नहीं मिलता है इसका पेपर देने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए राष्ट्र गौरव के पेपर के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोग सभी लोग जान ही हो गए होंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा हार्ड भी बनाते हैं और सहूल भी बनाते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन मैं आज आप सभी को बता दूं कि आज के इस वीडियो में केवल दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सॉल्व नहीं कराऊंगा। सॉल्व कराऊंगा लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है, इसका आंसर के दिन दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसका PDF चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा दिया गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने जानते ही होंगे कि अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। परंतु इसमें कहाँ पर क्या पूछा था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी लोग को मतलब मालूम करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है हमारा, 24वें तीर्थकार कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा पार्श्वनाथ, B ऑप्शन है केशव देव, C ऑप्शन है नेमिनाथ और D ऑप्शन है महावीर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मालूम करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा दिया गया इंडिका किसने लिखा? दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत सी सरल दिया गया है। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका एक बुक थी, इसके लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया मेगास्थनीज, B ऑप्शन देवक और C ऑप्शन होलियोडर और D ऑप्शन कौटिल्य। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चौथे नंबर पर दिया गया है पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 4, B ऑप्शन 6, 8, 10, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा आता है महाभारत में कुल पर्व है। तो महाभारत में कुल पर्व कितने हैं, तो यह हमें बताना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा महाभारत में कितने पर्व होते हैं, यह एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या 16 होते, 17, 18, 20, इनमें से क्या होते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला छठे नंबर पर दिया गया हमारा प्रियदर्शी दूसरा नाम था। दोस्तों इस दर दिए गए प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? अशोक का, समुद्रगुप्त का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस पर। इसके बाद दिया गया हमारा सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो पहला दिया गया यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद, ऋग्वेद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो हमारा आता है राष्ट्र गौरव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं? A ऑप्शन ज्योतिष एवं दर्शन, B ऑप्शन वेद एवं पुराण, C ऑप्शन महायान एवं हीनयान, D ऑप्शन श्वेतांबर एवं दिगंबर। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा दिया गया 9वें नंबर पर भक्ति आंदोलन किसकी देन है? दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है वह किसकी देन है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा आलवा संतों का, B ऑप्शन है सूरदास का, C ऑप्शन है तुलसीदास का, D ऑप्शन जायसी का। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तो मैं आप सबको बता तुलसीदास का भक्ति आंदोलन देन है, ठीक है, इस प्रकार से। मैं बताना नहीं चाहता था परंतु बता दिया, एक क्वेश्चन ही बताया हूँ, आप सभी लोग हल कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दे दिए गए 10वें नंबर पर गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? जी हाँ दोस्तों, जो गुरु नानक थे, गुरु नानक में आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा गुरु नानक जी का। तो जो गुरु नानक थे यह किस धर्म के प्रवर्तक है? पहला बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, इनमें से कोई नहीं था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है 11वें नंबर पर निम्नलिखित में से उपजीव्य काव्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? महाभारत होता है, शिशुपाल वधम होता है, क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बराबर दिया गया सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है? जो सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है, यह हमें बताना। सबसे ऊपर सिंहों के बीच में, ठीक है, सबसे नीचे धर्मचक्र में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते ही होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। तो बिना देरी के अगला देख लेते हैं। अगला हमारा 13वें नंबर पर राष्ट्र गौरव का क्या अभिप्राय है? अब दोस्तों आप राष्ट्र गौरव का पेपर दे रहे हैं तो राष्ट्र गौरव से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। पहला दिया गया प्राकृतिक आपदा का ज्ञान, समुद्र प्रवर्तक एवं नदियों का ज्ञान, राज्य के बारे में ज्ञान,
अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। ठीक है, तो आप लोग क्या राइट आंसर हो जाता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। एक दिया गया है भवभूत, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन विशाख दत्त, डी ऑप्शन राजशेखर। ठीक है, इस प्रकार से अगला दिया है 15 नंबर क्वेश्चन के, भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है, पहला ईस्वी विक्रम शक कलचुरी क्या है हमारा, आप लोग ध्यान पढ़ लीजिएगा। अगला है 16वें नंबर पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इधर दिया गया, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के जनक के बारे में पहले ही बता दिया हूँ, एडम स्मिथ हैं, लेकिन पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा था। एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर का नामक पुस्तक का लिखा था। ठीक है, पुस्तक नामक लिखे थे। ठीक है, इस प्रकार से 17वें नंबर पर महाभारत में कितने पर्व हैं, आप लोगों को बताना, क्या 16 होते हैं, 17 होते हैं, 18 होते हैं, 16 होते हैं, या से लोग को पता ही होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है 18वें नंबर पर, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु दत्त, विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आता है आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत के प्रेरणा थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा आता है 20वें नंबर पर आता है हमारा, निम्नलिखित में गणतंत्र था, तो पहला ऑप्शन है काशी, लिच्छवी, मगध, कौशल, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से 21वें नंबर पर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, काशी, नालंदा, पाटलिपुत्र, पावानगर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया था 2022 में, तो आप लोग इस पर भी क्या पता पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अगला हमारा आता है बौद्ध और गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट होता है हमारा। अगला आता है अष्टाध्यायी। ठीक है, ध्यायी के लेखक कौन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पाणिनि, काव्यायन, पंतजलि, वज्रसूचि। ठीक है, इस प्रकार से 24वें नंबर पर दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन काल का विश्वविद्यालय था, पहला हमारा मगध, गया, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। अब तक्षशिला का जिक्र कहाँ होता है, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, पाटलिपुत्र का भी मौर्य साम्राज्य में ही होता है, प्राचीन काल में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मगध। ठीक है, 25वें नंबर पर दिया गया है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र शुक्ल, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये दिया था। ब्रह्म समाज की संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इस प्रकार से 26वें नंबर पर क्वेश्चन, राष्ट्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ में हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला आता है 27वें नंबर, वायु प्रदूषण से होता है, पहला हैजा, डायलिसिस, पीलिया, अस्थमा। तो अस्थमा नामक बीमारी होती है, इसमें हृदय जो होता है वह कमजोर हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा आता है 28वें नंबर, पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है, आम, नीलम, पीपल, यूकेलिप्टस। तो डी ऑप्शन राइट होता है, यूकेलिप्टस। ठीक है, अगला आता है हमारा, तो इस प्रकार से विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा रेडियोधर्मी, 32वें नंबर पर हमारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, पहला हमारा दिया है HTV, उसके बाद दिएगा हिपाटाइटिस, उसके बाद कैंसर। तो रेडिमेड होने से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से 33वें नंबर पर हमारा होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, मोर है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है 34 नंबर पर हमारा, पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, तो पहला दिया है जल, वायु, सूर्य, नाभिकीय। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह क्या हो जाता है, हमारा जल है। ठीक है, अगला था हमारा रेड डाटा बुक किस से संबंधित है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, इस प्रकार से मैं आप को बता ही देता हूँ। ठीक है, जो रेड डाटा बुक है वह विलुप्ति के करीब जीवों के से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है हमारा किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो यह क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन, जो लाइकोपीन होता है इसके कारण लाल होते हैं। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण बैगनी या फिर नीला रंग। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अगला आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे किस किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कौन कौन से गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, किसका करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला आता है ओजोन परत का अधिकतम ह्रासनीय निवेश किस पर हुआ है, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा पर, दक्षिणी। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिएगा विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो
स्विट्जरलैंड, सॉरी जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से ये ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है, ठीक है। दे दिया गया 43 नंबर पर, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। तो किस गैस की कमी होगी, आप लोग को कमेंट कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है। कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से ठीक है दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, जय भारत।